नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो भारत अब पाकिस्तान को भी जल्द ही मुफ्त में देगा कोरोना वैक्सीन की 1.6 करोड़ डोज। जी हां, पाकिस्तान को जल्द ही भारत में निर्मित कोरोना वैक्सीन की 1.6 करोड़ डोज मुफ्त में मिलेंगी। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा उत्पादित ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड गावी के जरिए पाकिस्तान पहुंचेगी। इस वैक्सीन की मदद से पाकिस्तान अपनी 4.5 करोड़ आबादी के लिए टीकाकरण शुरू करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने संसद की लोक लेखा समितियों को ये जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के अधिकारियों ने PAC को बताया कि पाकिस्तान का टीकाकरण कार्यक्रम मुख्य तौर पर गावी के जरिए मिलने वाली मुफ्त वैक्सीन पर निर्भर है, क्योंकि चीन निर्मित वैक्सीन कॉन्सिनो की कीमत पाकिस्तानी मुद्रा में प्रति व्यक्ति करीब 2,000 रुपए पड़ेगी। अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान को भारत निर्मित कोरोना वैक्सीन इस महीने के मध्य तक मिल जाएगी। इसके शेष डोज जून तक पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तान अपने 4.5 करोड़ नागरिकों को टीका लगाने के लिए गावी कोवैक्स के माध्यम से ही कोरोना वैक्सीन हासिल करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा, ग्रामीण इलाकों में सरकारी बस से यात्रा बिल्कुल फ्री। जी हां, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने सूबे की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। महिलाओं के लिए ग्रामीण इलाकों में सरकारी बस से यात्रा मुफ्त कर दी गई है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने भी महिलाओं के लिए DTC में यात्रा फ्री की हुई है। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे का ये फैसला केजरीवाल सरकार की तर्ज पर लिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि अब ग्रामीण इलाकों में महिलाओं से सरकारी बस में किराया नहीं लिया जाएगा। उद्धव ठाकरे के इस फैसले से खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। उद्धव ठाकरे के इस फैसले का फायदा महाराष्ट्र के हजारों गांव में रहने वाली लाखों महिलाओं को मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर घरेलू महिलाएं, जिनके लिए महंगाई के इस दौर में घर चलाना भी बहुत मुश्किल है, उनका किराया माफ करके उद्धव ठाकरे ने बड़ा तोहफा दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय नौसेना की बढ़ेगी समुद्री ताकत। जंगी बेड़े में आज शामिल होगी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS करंज। जी हां, तीसरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS करंज को आज नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस पनडुब्बी का निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डियार्ड लिमिटेड में किया गया है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया है। नौसेना पहले ही इस श्रेणी की 2 पनडुब्बियां INS कलवरी और INS खंदेरी को इसी शिपयार्ड में अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है। भारत सरकार के साथ हुए समझौते के तहत इस शिपयार्ड पर 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है। इसके तहत वेला और वजीर का परीक्षण चल रहा है, जबकि 6ठी पनडुब्बी का निर्माण कार्य चल रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 6 बड़ी और सक्षम पनडुब्बियों के निर्माण की योजना बना रही है, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी नौसेना की ताकत का मुकाबला करने के लिए भारत तैयार है। उनका कहना है कि इन योजनाओं को भारतीय नौसेना द्वारा चीन की नौसेना की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए एक ठोस कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। चीनी नौसेना की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। युद्धपोत जहाजों की संख्या के मामले में चीन ने अमेरिकी नौसेना को पिछाड़ दिया है। इसलिए भारत समुद्र में लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है, ताकि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाव खा रहे खाने का तेल 1 साल में 60% तक महंगा हुआ। जी हां, महंगाई की मार से जनता को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। पेट्रोल डीजल के साथ साथ खाद्य तेल की महंगाई भी लोगों को सता रही है। खाने के महंगे तेल के दाम ने किचन का जायका बिगाड़ कर रख दिया है। एक खबर के मुताबिक खाने के तेल के दाम पिछले 1 साल में 30 से 60% तक बढ़ चुके हैं। क्रूड पाम ऑयल का भाव रिकॉर्ड ऊंचे लेवल पर है। सोयाबीन, सोया तेल और की कीमतें नई ऊंचाई पर हैं। कोरोना काल में दुनिया भर में फूड ऑयल की सप्लाई में भारी गिरावट आई है। साथ ही बायोफ्यूल के लिए क्रूड पाम तेल की डिमांड में इजाफा देखा गया है। इधर चीन में भी सोयाबीन की डिमांड लगातार बढ़ रही है। ब्राजील, अर्जेंटीना जहां पाम की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं, वहां इस बार खराब मौसम ने साथ नहीं दिया है और कीमतों पर इसका असर देखा गया है। फेस्टिव और शादी विवाह के सीजन में फूड ऑयल की मांग में और उछाल देखने को मिल सकता है, जिसमें कीमतें और मजबूत हो सकती हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या खांसी बुखार जैसा सामान्य बीमारी बनकर रह जाएगा कोरोना? जाने क्या है विशेषज्ञों की राय। जी हां,
कोरोना का टीकाकरण हाल ही के दिनों में दिल्ली सहित पूरे देश भर में तेजी से बढ़ा है। बुजुर्गों में टीकाकरण को लेकर उत्साह भी देखा जा रहा है। इस पर विशेषज्ञ कहते हैं कि जोखिम वाले लोगों के टीकाकरण के बाद कोरोना खांसी बुखार की तरह सामान्य बीमारी बनकर रह जाएगा। दिल्ली की पूर्व विशेष स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर मृणाली दरसवाल ने कहा है कि कोरोना को पूरी तरह से खत्म होने में 2 से 3 साल का समय लग सकता है, लेकिन टीका लेने के बाद यदि संक्रमण होता है तब भी हालत ज्यादा खराब नहीं होगी। इसलिए टीका कोरोना के कारण होने वाली मौत को रोकने में बहुत हद तक अहम साबित होगा। डॉक्टर दरसवाल इन दिनों अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना पर शोध कर रही हैं। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि टीके से हार्ड इम्यूनिटी विकसित करने के लिए करीब 90% लोगों का टीकाकरण जरूरी है। भारत सहित दुनिया भर में मौजूद टीके औसतन 70% प्रभावी है। इसलिए महामारी रोकने के लिए सिर्फ टीका पर्याप्त नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में 70 से 80% लोगों का टीकाकरण करने में कई साल लग सकते हैं। जबकि शोधों में साबित हो चुका है कि टीका लगने के बाद संक्रमण होने पर भी बीमारी ज्यादा गंभीर नहीं होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ससुराल में कोई भी करे पत्नी की पिटाई, पति होगा जिम्मेदार। जी हां, दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बात कही है। अदालत ने कहा है कि अगर ससुराल में महिला की पिटाई होती है तो उसकी चोटों के लिए मुख्य रूप से पति जिम्मेदार होगा, भले ही पिटाई उसके रिश्तेदार ने की हो ना की हो। ये अहम बात कहते हुए कोर्ट ने पत्नी की पिटाई के आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत जिस शख्स की याचिका पर सुनवाई कर रही थी उसकी तीसरी शादी थी और महिला की दूसरी। शादी के साल भर बाद उनके एक बच्चा हुआ। पिछले साल जून में महिला ने लुधियाना पुलिस के पति और ससुराल वाले में शिकायत दर्ज की। महिला का आरोप था कि दहेज की बढ़ती मांगों को पूरा न कर पाने पर उसके पति, ससुराल और सास ने बुरी तरह पीटा। कोर्ट में जब वकील ने जवाब दिया कि पिटाई उनके क्लाइंट ने नहीं बल्कि उसके पिता ने की थी, तो सीजीआई ने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो आप यानी कि पति थे या आपके पिता। उन्होंने कथित तौर पर बैट से उसकी पिटाई की। जब ससुराल में महिला को यातनाएं दी जाती हैं तो मुख्य रूप से जिम्मेदारी पति की बनती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी स्कूल में इस बार कक्षा 8 तक नहीं होगी वार्षिक परीक्षा, प्रमोट होंगे छात्र। जी हां, माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक इस वर्ष बिना वार्षिक परीक्षा के छात्रों को असेसमेंट के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से शैक्षिक सत्र 2020-21 में करीब 10 महीने शिक्षण प्रकार प्रभावित होने के कारण परिषदीय स्कूलों में छात्रों का कक्षा स्तर पर असेसमेंट कर उन्हें प्रमोट किया जाएगा। असेसमेंट में प्रेरणा ज्ञानोत्सव के जरिए बच्चों को सीखने और पढ़ने की क्षमता का आकलन किया जाएगा। हालांकि 9वीं और 11वीं की कक्षाओं की परीक्षा शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार ही होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई के करोड़ों ग्राहकों के लिए खास सुविधा, जरूरत पड़ने पर अकाउंट बैलेंस से ज्यादा निकाल सकते हैं पैसे। जी हां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के एक खास सुविधा देते हुए जिसके जरिए आप अपने बैंक खाते में उससे मौजूद बैलेंस ही निकाल सकते हैं। बैंक की सुविधा को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तौर पर जाना जाता है। आप भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। ओवरड्राफ्ट एक तरह का लोन होता है। इसके चलते कस्टमर्स अपने बैंक अकाउंट से मौजूदा बैलेंस से ज्यादा पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। इस अतिरिक्त पैसे को एक निश्चित अवधि के अंदर चुकाना होता है और इस पर ब्याज भी लगता है। ब्याज डेली बेसिस पर कैलकुलेट होता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कोई भी बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी दे सकती है। आपको मिलने वाले ओवरड्राफ्ट की लिमिट क्या हो रहेगी ये बैंक या NBFC तय करेगा। अगर आपको भी ओवरड्राफ्ट सुविधा का फायदा लेना चाहते हैं तो अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड से दर्ज व्यक्ति की मौत या गलत जानकारी देकर राशन लेने पर अब होगी इतने साल की सजा। जी हां, देश के कई राज्यों में इस समय राशन कार्ड में नाम जोड़ने से लेकर हटाने का काम चल रहा है। कई राज्य सरकारों ने राशन कार्ड में धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस या जांच में भी अब तेज कर दी है। राशन कार्ड में अगर कोई शख्स झूठा नाम डलवाता है या राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति की मौत के बाद भी उसके कोटे का राशन लेने पर अब सख्त कार्रवाई होगी। रिकवरी विभाग की तरफ से इस तरह के धोखेबाजी की जांच शुरू हो गई है। खाद्य आपूर्ति विभाग आरोपी पर धोखाधड़ी की धाराओं के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार भी करवा रहा है। इसके लिए अगर आप अब गलत डॉक्यूमेंट्स के साथ राशन कार्ड बनाते हैं या गलत नाम पर राशन लेते हैं तो अब आपको जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। बता दें कि राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ शर्तों का पूरा करना अनिवार्य होता है, लेकिन कुछ लोग गलत दस्तावेज जमा कर देते हैं। अगर आप फर्जी राशन कार्ड बनवाने के दोषी पाए जाते हैं तो आपको 5 साल की जेल और जुर्माना दंड देना पड़ सकता है। इसके साथ ही अगर कार्ड बनवाने के लिए आपने फूड विभाग के अधिकारी को रिश्वत देते हैं या खाद्य विभाग के अधिकारी रिश्वत के लेकर राशन कार्ड बनाते हैं तो इस मामले में भी सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान आंदोलन सरकार नहीं करना चाहती बात, राकेश टिकैत बोले हक लेकर ही बॉर्डर से हटेंगे किसान। जी हां, राकेश टिकैत का कहना है कि किसान आंदोलन अगली सर्दी तक जाएगा। सरकार एक कॉल दूरी की बात करती है लेकिन मिल नहीं रही है। उन्होंने कहा कि उनके बंगाल जाने का मतलब चुनाव से नहीं है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आंदोलन अब लंबा चलने वाला है। ऐसा लगता है कि आंदोलन अब सर्दी तक जाएगा, उसे आगे भी चला जाए तो कोई बात नहीं है। किसान थकने वाला नहीं है, हक लेकर ही यहां से उठेगा। सरकार की तरफ से बातचीत को लेकर कोई न्योता नहीं मिला है। अगर किसी को सरकार मिले तो उन्हें बताएं। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही पश्चिम बंगाल जाएंगे, वहां जाकर किसान, मजदूर और युवाओं से मिलेंगे। तीनों कृषि कानून और एमएसपी को लेकर किसानों से बातचीत करेंगे। उन्होंने बंगाल में होने वाले चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें चुनाव से कोई मतलब नहीं, वो किसानों की बात करने बंगाल जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 11 कर्मचारियों की छुट्टियां बढ़कर हो सकती हैं 300, पीएफ में होगा बदलाव, मोदी सरकार जल्द करेगी फैसला। जी हां, नए श्रम कानूनों को लेकर एक बार फिर श्रम मंत्रालय, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और लेबर यूनियन से जुड़े लोगों के बीच चर्चा चल रही है। नए श्रम कानूनों के तहत कर्मचारियों के काम के घंटे, सालाना छुट्टियों, पेंशन, पीएफ, टेक होम सैलरी, रिटायरमेंट आदि के नियमों में बदलाव हमें होने वाले हैं। ये नए नियम 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। नए नियम के तहत कर्मचारियों की अर्जित अवकाश की सीमा और संख्या पर भी अहम फैसला होना बाकी है। यूनियन से जुड़े लोग चाहते हैं कि अर्जित अवकाश की सीमा 240 से बढ़ाकर 300 दिन कर दी जाए। सरकार से भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों, बीड़ी श्रमिकों, पत्रकारों और श्रव दृश्य श्रमिकों के साथ साथ सिनेमा क्षेत्र के जुड़े श्रमिकों के लिए अलग नियम बनाए जाने की मांग की गई है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।